हेलो बच्चों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रियल नंबर अभी पढ़ा रहे हैं क्लास 9 वाले बच्चों को, मैथमेटिक्स में रियल नंबर चल रहा है। इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ तो हमने बता दिया है, कुछ अभी बचा हुआ है इसमें। जैसे कि टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल हमें बताना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेशनल नंबर के जो फॉर्म होते हैं, जैसे p बाई क्यू होता है, p अपॉन क्यू, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर नोन एज रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमें पता है कि q की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हें पता है। तो रेशनल नंबर से ही आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका डिफिनेशन होता है कि एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज और डेसिमल। एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज और डेसिमल, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई चीज है तो इसको हम डेसिमल में ला सकते हैं। जैसे 1 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट बढ़ा के 0 और 3 3 जा 9, यानी कि 1 आएगा, फिर 0 बढ़ा करके फिर 0, तो 3 3 जा 9 आ रहा है। इस तरह से ये था कुछ इस तरह से और ये हो गया कुछ इस तरह से, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.33 समथिंग आएगा। तो कह रहा है कि एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज और डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p by q टर्मिनेट दैट इज comes to ends the decimal so obtained is called a terminating decimal। तो इसके बारे में समझते हैं। ये जो यहाँ पे दिया गया है वो हमने यहाँ पर बता दिया है, यानी कि हो सकता है कि 5/11 हो, 2/7 हो, तो ये सब किस में आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं। इसकी जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल के फॉर्म में आएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन होता है, उसको सबसे पहले हम बताते हैं ताकि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर हो जाए। देखिए, जब भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि नीचे का जो पोर्शन है q इज इक्वल टू 2 या 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। इसका डिफिनेशन भी होता है कि ये फ्रैक्शन कैन बी ए फ्रैक्शन p by q is or terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only। 2 and 5 only ही होना चाहिए प्राइम फैक्टर इसका, तब तो क्या होगा, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आइए समझते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन समझते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो हो जाएगा आपका 1/2, हो सकता है कि 3/4 हो सकता है 7/20 हो सकता है कि 13/25 हो। कुछ इस तरह से कंडीशन यहाँ पर हो सकते हैं। ये सब टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है। अब इस पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें बताना है कि क्या इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन कौन कौन सा है हम उसको पहले लिखते हैं यहाँ पर। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में है कि नहीं है वो पहले हम बताते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका है, दिया गया है कि 5/32, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 11/24 और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 27/18। इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बताया जा रहा है कि यह क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो समझिएगा, इसमें से ऐसा भी कोई क्वेश्चन है जो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 5/32, तो इसको कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं। ये 32 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम्स, तो यहां लिख सकते हैं 2 कितनी बार, तो 5 टाइम्स। अच्छा, इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 11/24, तो इसको लिख सकते हैं 11/8 इंटू 3,
तो 8 को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 11/2 इंटू 3। और एक और क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है 27/18, यानी कि 27 है और यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू, यहाँ पर कुछ हम इतना इंटू इतना लिख सकते हैं, यानी कि 27/2 इंटू 5, ये हो सकता है। अब देखिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम इस 3 क्वेश्चन से हम जान जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो कंडीशन यही कहता है कि हमें Q के जगह पर 2 और 5 ही ऐसे प्राइम नंबर हो जो 2 और 5 ही हो, इसके अलावा और कोई ना हो। तो यहां तो हम ये देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स है, तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 3 टाइम्स है, लेकिन 3 भी है यहां पर, इसलिए ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में नहीं है। अब यहां पे देखते हैं तो 2 तो 4 टाइम्स है, लेकिन 5 भी आ गया है, तो 2 भी है और 5 भी है। और क्वेश्चन ये कहता है, डिफिनीशन बताता है कि 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तो यह भी है। इस तरह से तीनों क्वेश्चन जो है ये 3 क्वेश्चन हम जान गए कि बस एक यही क्वेश्चन 11/24 वाला है जो कि टर्मिनेटिंग के फॉर्म में नहीं है, बाकी सही है, बाकी हो सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको मिटाने बाद से एक आध क्वेश्चन और बताते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन दिया गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन दिया गया पहला 13/18, सेकेंड दिया गया है 7/24 और थर्ड दिया गया है 5/12 और फोर्थ दिया गया है 8/35 और फिफ्थ दिया गया है 16/125। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए बताते हैं इसको हम, इसको कुछ लिख सकते हैं हम 13/16 इंटू 5, यानी कि 13/2 के पावर 4 इंटू 5, तो बिल्कुल सही है। 2 के अलावा 5 भी है, तो ये क्या होगा, ये सही है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आएगा। इसके बाद से दिया गया है 7/24 है, तो 24 को हम 8 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी कि 7/2 के पावर 3 इंटू 3। तो 2 के अलावा 5 तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ पे तो है 3, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया 5/12, तो 12 को 4 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 5/2 इंटू 2 इंटू 3 है, यही 3 गलत कर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स हो गया। इसके बाद से है 8/35, तो 35 लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 7 5 35, तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या है 7 गलत हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 8/7 इंटू जो 5 है, तो ये रॉन्ग है यहाँ पर, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे है 16/125, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये सही है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है या डेसिमल में है। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आते हैं अब हम रिक्योरिंग डेसिमल के बारे में थोड़ा बता दें। रिक्योरिंग डेसिमल क्या होता है, इसको थोड़ा हम बताते हैं। रिक्योरिंग डेसिमल क्या होता है, यहां पे दिया गया है रिक्योरिंग डेसिमल में होता क्या है आपका कि 2/3, यानी कि 2 में हम डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो पॉइंट बढ़ा करके 0 और ये हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर से वही आ गया। अब क्या करेंगे, 0 बढ़ा करके 0 और फिर से 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया। अगर हम 0 बढ़ा करके 0 बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा 6 3 जा 18, यानी कि यह 2 की टेंडेंसी ही
चली आ रही है, हमारा जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, कटने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0.66 जो आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 0.6 पे बार लगा देंगे, 0.6 पे हमने बार लगा दिया, इसी को कहते हैं रिक्योरिंग डेसिमल। एक एग्जांपल और बताते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन है 3/11, ये तो हो गया है, इसको बताते हैं। तो 3 में हम 11 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट बढ़ा के 0 और 11 2 जा 22 यानी कि 8 आएगा। अब 0 बढ़ा करके फिर 0 और 11 7 जा हो जाएगा 77, यहाँ पे क्या मिलेगा 3, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 11 2 जा 22, यहाँ मिलेगा 8, 0 बढ़ा करके फिर 0 और यहाँ पे क्या होगा 11 7 जा 77, यानी कि फिर से 3 आ गया, यानी कि इसका जो टेंडेंसी है वो 0.27272727 ऐसे डट डट, यानी कि कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला है ही नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इस पे बार लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं कि 0.27 पे बार लगा दिया गया, यानी कि ये 272727 करके ही आएगा। ये सब रिक्योरिंग डेसिमल के ही फॉर्म में आते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना हो, क्लियर हो जाए। आइए समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि 15/6 है, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको, नहीं 7 है, 7 तो 7 2 जा 14, ये हो जाएगा आपका 1, पॉइंट बढ़ा करके 0, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 3, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 7 4 जा 28, यहाँ मिलेगा 2, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 6, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 7 8 जा 56, यहाँ मिलेगा 4, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 7 5 जा 35, मिलेगा 5, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ आएगा। इसको लिख सकते हैं 2.14285 और फिर से वही चीजें फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इस पे बार लगा देंगे, अभी और आएगा यार 7, ये 5 हो गया, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 7 7 जा 49, यहाँ मिलेगा 1। तो जब 1 आ गया तो फिर वही चीज फिर से यहाँ पे फिर शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे 7, इसके बाद से फिर से आएगा 14285 ऐसे ऐसे फिर से आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2.14285 पे बार लगा देंगे। इस तरह से ये सब फॉर्म किसके हैं, ये सब रिक्योरिंग डेसिमल के फॉर्म है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, और बाकी आगे हम चीजें हम बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। रिक्योरिंग डेसिमल क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर हो गया। आइए बताते हैं कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ए डेसिमल, इसको हमको डेसिमल में बदलना है। कह रहा है क्वेश्चन कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। तो क्वेश्चन दिया गया पहला, कह रहा है कि 5/8, तो 5 में 8 का डिवीजन कीजिए तो पॉइंट बढ़ा के 0 और 8 से इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, यहाँ आएगा 2, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 4, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 8 5 जा हो जाएगा आपका 40, कैंसिल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.625, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है। इसके बाद से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं 9/16, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया इसका सेकेंड 9/16, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/16 देखिए 9 में हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट बढ़ाकर 0 और 16 5 का कितना होता है 18, यहाँ हो जाएगा 10, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 16 6 जा 96, यहाँ पाएगा आपका 4, 0 बढ़ा करके फिर 0 और ये हो जाएगा 16 2 जा
32, ये हो जाएगा 8, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 16 5 जा 18, ये कैंसिल, तो क्या मिलेगा 0.562 और 5। तो इस तरह से ये हमारा डेसिमल के फॉर्म में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बाकी आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7/25, 7/25, तो 7 में हम 25 को डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट बढ़ाकर 0 और 25 2 जा हो जाएगा 50, यानी कि ये मिला हमको 20, तो 0 बढ़ा करके फिर 0 और ये क्या मिलेगा 25 8 जा 200, यानी कि आंसर मिल जाएगा हमको 0.2 और 8। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन और इसे बताते हैं। दिया गया है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 होल 5/12, इसको बताते हैं। 2 होल 5/12, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें चूंकि यह फ्रैक्शन में इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 24 12 2 जा 24 और 24 प्लस 5 अपान हो जाएगा 12, यानी कि 29/12। इसको सॉल्व कीजिए, तो 29 में हम 12 का कर लेते हैं, तो 2 बार आएगा यहाँ, तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5, तो पॉइंट बढ़ा करके 0 और 12 4 जा हो जाएगा 48, मिलेगा हमको 2, 0 बढ़ा करके फिर 0 और 12 1 जा 12, यहाँ मिलेगा 8, तो 0 बढ़ा करके फिर 0 और 12 6 जा 72, ये हो जाएगा 8, यानी कि इसकी अब ये फिर से वही चीज आ गया, यानी कि मिल जाएगा हमको 2.416। ऐसे डॉट डॉट और भी चीजें आएंगी। तो ये रहा हमारा कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल, यानी कि डेसिमल के फॉर्म में बताना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, हमें बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें बदल लेना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन हम बताते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.3 पे बार लगा है, दूसरा कह रहा है 1.3 पे बार है, और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 0.34 पे बार लगाया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पर, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। दिया है यहाँ पे x इक्वल टू मान लेंगे 0.3 पर बार लगाया गया है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 0.3333 डॉट डॉट करके। अगर हम यहाँ कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.333 डॉट डॉट, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट करके। तो ये रहा इक्वेशन हमारा सेकंड, और ये है हमारा फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट एंड वी गेट, यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट एंड वी गेट। तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट माइनस 0.333 डॉट डॉट, ये मिल जाएगा 9x इक्वल टू, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ 3 मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या मिला 3/9, यानी कि 1/3। इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1/3। इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इसको मिटाने के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं इसमें। इसके बाद से क्वेश्चन दिया गया, ये तो हो गया, इसको बताते हैं। तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या है 1.3 पे बार लगाया गया है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x इक्वल टू 1.3333 डॉट डॉट समथिंग, बहुत कुछ यहाँ पे 3 खत्म नहीं हो रहा है, ये रहेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
now multiply 10 in the both side। तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 10 इंटू 1.333 डॉट डॉट। तो ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट एंड वी गेट, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x इक्वल टू 1.333 माइनस 0.333 डॉट डॉट। ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू, सिर्फ मिलेगा हमको 1, यानी कि x इक्वल टू मिला हमें 1/9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसे हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से दिया गया है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। यहाँ पे दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस पे बार लगाया गया है, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0.34 पे बार लगाया गया है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.3434 ऐसे डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100 इन बोथ साइड, हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 इंटू 0.3434 डॉट डॉट। यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल टू, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 और पॉइंट, फिर से 34 और 34 डॉट डॉट करके आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 34, 100, हाँ तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट एंड वी गेट, ये हमारा सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो क्या हो जाएगा, 100x और माइनस x इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 34.3434 डॉट डॉट और 0.3434 डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका 99x इक्वल टू 34। कुछ ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 34/99, x की वैल्यू हमें इतना मिला है 34/99। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। और ये टॉपिक चूंकि सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स है या इसमें RS अग्रवाल ये जो ग्रुप आती है, इसमें से हमने क्वेश्चन लिया था और ये टॉपिक जो है लेसन 2 खत्म हो गया। और इसके बाद से फिर अभी और जो बचा हुआ है उसको लेके आ रहे हैं, वीडियो में आप बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो फिर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।